सोचकर देखिए, अपने सपनों के घर की चाबियां हाथ में हो, क्या कमाल की फीलिंग होती है ना? लेकिन उन चाबियों तक पहुंचने से पहले एक बहुत ही जरूरी कानूनी सफर तय करना होता है। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत में प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेना देना कोई आपसी समझौता या बस एक हैंडशेक डील नहीं है। ये एक पूरी तरह से कानूनी और फॉर्मल प्रक्रिया है और इसे सही ढंग से पूरा करने में ही समझदारी है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का सीधा सीधा मतलब है ओनरशिप को लीगली एक इंसान से दूसरे के नाम करना। और एक बात गार्ड बांध लीजिए, अगर सही डॉक्यूमेंट्स और सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कानून की नज़र में वो ट्रांसफर अधूरा ही माना जाएगा। सिंपल। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। वो 5 जरूरी कदम कौन से हैं? इन्हें एक क्लियर रोड मैप की तरह समझिए। एक ऐसा रास्ता जो हर तरह की धोखाधड़ी से बचाकर प्रॉपर्टी का सिक्योर मालिक बनाता है। ये रहे वो 5 स्टेप्स। सफर डीड बनवाने से शुरू होता है और सरकारी रिकॉर्ड्स में नाम अपडेट करवाने पर जाकर खत्म होता है। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और फाउंडेशनल स्टेप है सही कानूनी दस्तावेज बनवाना। मतलब अगर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है तो बनेगी सेल डीड, और अगर कोई गिफ्ट में दे रहा है तो गिफ्ट डीड। यही वो कागज है जो इस बात का सबूत है कि प्रॉपर्टी अब आपकी है, इसलिए इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट बन गया। अगला काम सरकारी फीस भरना, और इसमें सबसे मुख्य है स्टैंप ड्यूटी। और हाँ, ये हर राज्य में अलग होती है और प्रॉपर्टी की कीमत पर निर्भर करती है। ये नॉन नेगोशिएबल है, चुकानी ही पड़ती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्टैंप ड्यूटी है क्या चीज़ और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? तो बात यह है कि स्टैंप ड्यूटी एक कंपलसरी सरकारी टैक्स है। इसके बिना डील की आसान भाषा में कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मतलब कानून उसे मानता ही नहीं। इसे चुकाना ही पड़ता है और चुकाना भी चाहिए, क्योंकि यही आपके मालिकाना हक को कानूनी तौर पर पक्का करता है। ओके, स्टैंप ड्यूटी भर दी। अब बारी है दस्तखत की। इस डॉक्यूमेंट पर पुराने मालिक, नए मालिक और हाँ, कम से कम 2 गवाहों के साइन होते हैं। जब तक इन सब के साइन नहीं होते ये दस्तावेज पूरा नहीं माना जाता। साइन होने के बाद इस डॉक्यूमेंट को लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवाना होता है। यह है वो फाइनल मोमेंट जब सरकार ऑफिशियली मान लेती है कि हाँ, इस प्रॉपर्टी के नए मालिक आप हैं। इसके बाद आपके हक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आखिरी स्टेप है म्यूटेशन। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि नगर निगम के रिकॉर्ड्स में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम डालना, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे बिल्स सीधे नए मालिक के नाम पर आएं। ओके, तो प्रोसेस तो समझ आ गया, पर इस सब के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? चलिए फटाफट एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो मोटा मोटा ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रॉपर्टी के पुराने कागज यानी टाइटल डीड, खरीदने और बेचने वाले दोनों का आईडी और एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, अगर जरूरत पड़े तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और हां, अगर प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो वसीयत जैसे पेपर्स भी लगेंगे। अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई उस इन्वेस्टमेंट को बचाने का सवाल है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है सही प्रक्रिया जिसका नतीजा है एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट और मन की शांति, और दूसरी तरफ अगर स्टेप्स छोड़े तो नतीजा है मालिकाना हक पर झगड़े, कभी न खत्म होने वाली कानूनी परेशानियां और आखिर में पैसों का भारी नुकसान। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो अब इतने सारे कानूनी दांव पेच हैं, इतना पेपर वर्क है, तो एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्या ये सब खुद करना ठीक है या किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? और इस पर आप जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल साफ है। किसी प्रॉपर्टी लॉयर या रियल एस्टेट प्रोफेशनल की मदद लेना कोई खर्च नहीं बल्कि एक समझदारी भरा निवेश है। सोचकर देखिए, प्रक्रिया आसान हो जाती है, गलतियों का चांस 0 हो जाता है और सबसे बड़ी बात, समय पर काम पूरा हो जाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, एक प्रॉपर्टी जिंदगी भर की कमाई का फल होती है, तो क्या इस कीमती निवेश को सही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर A to Z सुरक्षित करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप संपत्ति से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, अपार्टमेंट हो या निवेश, तो नियो एक्सेल आपको सही जानकारी, कानूनी स्पष्टता और ईमानदार मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यदि आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप लखनऊ में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं या लखनऊ में किसी अपार्टमेंट या प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म अवश्य भरें। लखनऊ में मौजूद हमारी टीम आपसे शीघ्र ही संपर्क करेगी।